यह कहानी है एक छोटे से गांव की और उस गांव में रहने वाली सीधी सादी मेहनती लड़की रूपा की। रूपा एक सेठ के ढाबे पर काम करती थी, लेकिन एक दिन उसे वहां से निकाल दिया गया। तभी किस्मत ने उसे ऐसा अनोखा मौका दिया कि उसने अपना खुद का मटन पकोड़ों का ठेला शुरू कर दिया। लेकिन क्या उसका नया ठेला सफल हो पाएगा? आइए जानते हैं इस दिलचस्प कहानी में। माँ, तुम चिंता मत करो, आज का सूरज हमारे दुखों को दूर कर देगा। बस एक बार मेरे सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दे दो। आज मैं गांव के बड़े चौराहे की तरफ काम तलाशने जा रही हूँ। कहीं ना कहीं तो किस्मत का दरवाजा खुलेगा ही। मेरी प्यारी बेटी रूपा, तेरी आंखों में ये हौसला देखकर मेरा आधा पेट तो वैसे ही भर जाता है। भगवान कभी किसी की मेहनत बेकार नहीं जाने देता। तू बस अपना दिल छोटा मत करना, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। हाँ माँ, जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे किसी बात का डर नहीं है। मैं उस घमंडी ढाबे वाले के पास दोबारा कभी नहीं जाऊंगी, जिसने सिर्फ 5 मिनट की देरी पर मुझे नौकरी से निकाल दिया था और मेरे 2 दिन के पैसे भी रख लिए थे। छोड़ो बेटी, जो हुआ सो हुआ। दूसरों की बुराई सोचने से अच्छा है हम अपने काम पर ध्यान दें। तू बस मुस्कुराते हुए जा, देखना आज कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, मेरा दिल कह रहा है। अगले ही पल रूपा काम की तलाश में पूरे गांव में निकल पड़ती है। चलते चलते रास्ते में एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे उसे एक बुजुर्ग पति पत्नी बैठे हुए दिखाई देते हैं। नमस्ते काका, नमस्ते काकी। क्या आपके पास या इस आसपास कोई ऐसा काम है जो मैं कर सकूं? मुझे बर्तन मांजने से लेकर खाना पकाने तक सब आता है, बस मुझे काम की सख्त जरूरत है। अरे बेटा, तुम इतनी परेशान क्यों हो? जरा ठहरो, लंबी सांस लो। तुम्हारी आंखों की ये ईमानदारी और माथे का पसीना बता रहा है कि तुम एक बहुत ही संस्कारी और मेहनती लड़की हो। हाँ जी, जरा देखो तो इसे। इसकी सूरत बिल्कुल हमारी उस बेटी जैसी है जो शहर में पढ़ाई करने गई है। बेटी, तुम काम की तलाश में भटकना बंद करो, भगवान ने तुम्हें सीधे हमारे पास भेजा है। काकी, आपकी बातें सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे मुझे मेरी दूसरी माँ मिल गई हो, लेकिन मैं बिना मेहनत के कुछ नहीं लेना चाहती। मुझे बस कोई छोटा सा रोजगार बता दीजिए ताकि मैं अपनी माँ का ख्याल रख सकूं। तो सुनो बेटा, मेरे पास एक पुराना लकड़ी का ठेला है जो बरसों से खाली खड़ा है। मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना तुम उस ठेले को संभालो और अपना खुद का काम शुरू करो, मालकिन बनकर। अगले ही पल दीनानाथ काका और शांता काकी रूपा को अपने घर ले आए, जहां उसके हुनर की पहली परीक्षा और एक नए सपने की शुरुआत होने वाली थी। तो रूपा बेटी, ठेला तो साफ सुथरा होकर तैयार है। अब ये बताओ कि तुम्हें सबसे अच्छा क्या बनाना आता है, जिसे खाकर लोग उंगलियां चाटते रह जाएं और रोज खींचे चले आएं। काका, मुझे बहुत भारी भरकम चीजें तो नहीं आती, लेकिन मैं बेसन में लपेटकर आलू और प्याज के करारे पकौड़े बहुत अच्छे बना लेती हूँ। मेरी माँ कहती है कि मेरे हाथों में स्वाद का जादू है। अरे पकौड़े तो अच्छे हैं बेटा, लेकिन सिर्फ आलू प्याज के पकौड़े तो हर गली नुक्कड़ पर मिलते हैं। अगर हमें नाम कमाना है तो कुछ ऐसा बनाना होगा जो पूरे जिले में किसी ने न चखा हो। बिल्कुल सही कहा शांता ने। आजकल लोग कुछ नया और मसालेदार खाना पसंद करते हैं। क्यों ना हम मटन के पकोड़े बनाना शुरू करें? मटन का जायका और पकोड़ों का क्रंच, सोचो क्या कॉम्बिनेशन होगा। मटन के पकोड़े? काका, ये तो बहुत ही अनोखा विचार है। मैंने कभी ऐसा सुना नहीं, लेकिन मुझे मटन की सही रेसिपी और मसालों का अंदाजा नहीं है। क्या हम इसमें कामयाब हो पाएंगे? अगले ही पल दीनानाथ काका और शांता काकी रूपा को अपने घर ले आए, जहां उसके हुनर की पहली परीक्षा और एक नए सपने की शुरुआत होने वाली थी। घबराओ मत रूपा, जब तक ये काकी जिंदा है तुम्हें स्वाद की रानी बनाकर ही छोड़ेगी। ये देखो, मटन को सबसे पहले छोटे टुकड़ों में काटकर नींबू, गाढ़ा दही और हमारी सीक्रेट गरम मसाला पोटली के साथ मैरिनेट करना है। अरे वाह काकी, ये मसाले लगते ही मटन से इतनी बेहतरीन खुशबू आने लगी है कि मेरा मन अभी से मचल उठा। लेकिन बेसन का घोल कैसा होना चाहिए? बेसन का घोल न ज्यादा गाढ़ा हो और ना ही पानी जैसा बहता हुआ। इसमें थोड़ा सा चावल का आटा मिला देना, जिससे पकोड़े तेल में जाते ही एकदम कुरकुरे और सुनहरे हो जाएं। अरे भाई, रसोई से जो महक आ रही है उसने तो पूरे मोहल्ले की भूख जगा दी है। अगर ये स्वाद लोगों तक पहुंचा तो चौराहे पर मेला लग जाएगा, मेला। काका काकी, आप दोनों ने मुझे जो हुनर दिया है उसकी कीमत मैं कभी नहीं चुका पाऊंगी। कल सुबह ही मैं इस नए स्वाद के साथ मैदान में उतरूंगी। अगले ही पल रात होते ही रूपा अपने हाथों से बने मटन के पकौड़े अपनी माँ सुमित्रा के सामने रख देती है। माँ, जरा आंखें बंद करो और अपनी जीभ पर ये छोटा सा टुकड़ा रखो। फिर मुझे बताओ कि तुम्हारी बेटी की नई शुरुआत तुम्हें कैसी लगी। ओ मेरे भगवान, ये क्या चीज बनाई है रूपा? बाहर से इतना कुरकुरा और अंदर से इतना रसीला मटन।
ये तो अमृत जैसा स्वाद है बेटी। ये काका और काकी का आशीर्वाद है माँ। कल से मैं इसी का ठेला चौराहे पर लगाऊंगी। मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है कि गांव के लोग इसे स्वीकार करेंगे या नहीं। जो ईमानदारी से काम करता है उसका डर भगवान खुद दूर कर देते हैं। तू चैन से सो जा, कल का सवेरा हमारी गरीबी की इस चादर को हमेशा के लिए समेट देगा। अगली ही सुबह रूपा अपना नया ठेला लगा लेती है, लेकिन काफी देर तक कोई भी ग्राहक उसके ठेले पर नहीं आता और लोग दूर से ही खड़े होकर उसे देखते रहते हैं। हे भगवान, आधा घंटा हो गया, तेल खौल रहा है, खुशबू भी फैल रही है, पर सब दूर से खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं। कोई पहला कदम क्यों नहीं बढ़ा रहा? अरे भाइयों, जरा देखो तो सही, इस लड़की ने मटन के पकोड़े बेचना शुरू किया है। मटन का पकोड़ा भला कोई खाता है क्या? कहीं हमारे पेट में चूहे की जगह डायनासोर न कूदने लगे। हंसो मत रमेश, खुशबू तो ऐसी है कि नाक के रास्ते सीधे दिल में उतर रही है। चलो, डर के आगे जीत है। आज 60 रुपए खर्च करके देख ही लेते हैं कि इस जादूगरनी के हाथ में क्या है। आइए काका, आइए भैया, ये गांव में पहली बार बन रहा है। अगर स्वाद पसंद ना आए तो पैसे मत देना, ये रूपा का वादा है आपसे। फिर अगले ही पल ग्राहकों ने पहला निवाला चखा और स्वाद का जादू उनके चेहरे पर साफ दिखाई देने लगा। खुशियों से उनके चेहरे खिल उठे। अरे बाप रे बाप, सुरेश मुझे चिकोटी काटो यार, क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? ये पकोड़ा है या स्वर्ग का टिकट? मटन मुंह में जाते ही मक्खन की तरह घुल गया। भाई साहब, मैंने बड़े बड़े शहरों के होटलों में मटन खाया है, लेकिन ऐसा करारा और मसालेदार जायका आज तक नहीं चखा। रूपा बेटी, एक प्लेट तुरंत पैक कर दो, मेरी पत्नी घर पर मेरा इंतजार कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आप लोगों की संतुष्टि ही मेरी असली कमाई है। देखते ही देखते रूपा के ठेले पर पूरे गांव की भीड़ उमड़ पड़ी और सभी स्वादिष्ट मटन के पकौड़ों का आनंद लेने लगे। दूसरी तरफ गांव का लालची ढाबे वाला जग्गू सेठ यह सब देखकर अंदर ही अंदर जल रहा होता है। ये क्या अंधेर गर्दी है? कल तक जो लड़की मेरे यहाँ बर्तन मांजती थी, आज उसके ठेले पर पूरा गांव उमड़ पड़ा है और मेरा ये आलीशान ढाबा मक्खियां मार रहा है। मालिक, गुस्सा करने से क्या होगा? उसके मटन पकौड़ों की खुशबू ने हमारे ग्राहकों को सम्मोहित कर लिया है। लोग कह रहे हैं कि आपके चिकन 65 में अब वो दम नहीं रहा। चुप कर उल्लू के पट्टे, ऐसे कैसे उसका काम चलने दूंगा? मैं खुद जाकर देखता हूँ कि वो ऐसा क्या मिला रही है। जरूर कोई गड़बड़ है, मैं इस लड़की को यहाँ टिकने नहीं दूंगा। अगले ही पल जलन से तिलमिलाया जग्गू ढाबे वाला सीधे रूपा के ठेले पर पहुंच जाता है। ए लड़की, ज्यादा हवा में मत उड़। ये मटन पकौड़ा क्या होता है? तू जरूर इसमें कोई नशीली चीज मिला रही है, तभी तो लोग पागलों की तरह यहाँ लाइन लगाए खड़े हैं। अरे जग्गू सेठ, मुंह संभाल कर बात करो। रूपा बेटी की मेहनत पर उंगली मत उठाओ। तुम्हारी जलन साफ दिख रही है। अगर दम है तो इससे बेहतर कुछ बनाकर दिखाओ, वरना पतली गली से निकलो। सेठ जी, नशा सिर्फ एक ही चीज का है और वो है साफ सफाई, ईमानदारी और काकी के प्यार भरे मसालों का। अगर आपको शक है तो एक पकौड़ा खाइए और खुद फैसला कीजिए। अगले ही पल जग्गू गुस्से में पहला निवाला चखता है और अगले ही पल हड़बड़ाकर बोलने लगता है। उफ उफ, मिर्च है। नहीं, ये तो, अरे भाई, ये तो वाकई बहुत स्वादिष्ट है। मुझे एक प्लेट दे ही दो। नहीं नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ। शाम होते ही रूपा दिन भर की कमाई लेकर घर पहुंचती है। वहां उसकी माँ सुमित्रा, दीनानाथ काका और शांता काकी पहले से ही उसका इंतजार करते हुए इकट्ठा बैठे होते हैं। माँ, काका, काकी, देखो आज की कमाई। सारे पकौड़े आधे दिन में ही बिक गए और लोग कल के लिए एडवांस बुकिंग करने की बात कर रहे थे। ये सब आप लोगों के विश्वास का फल है। बेटा, ये तो सिर्फ शुरुआत है। तुम्हारी ईमानदारी और इस अनोखे आइडिया ने रंग दिखाया है। अब हमें इस बिजनेस को और बढ़ाना होगा ताकि गांव का कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे। भाई साहब, बहन जी, आप दोनों हमारे जीवन में फरिश्ता बनकर आए। मेरी बेटी को आत्मनिर्भर बना दिया। इस उपकार का बदला मैं 7 जन्मों में भी नहीं चुका सकती। अरे सुमित्रा बहन, कैसी बातें करती हो? रूपा अब सिर्फ तुम्हारी बेटी नहीं, हमारी भी बेटी है और बेटी की तरक्की देखकर हर माँ बाप का सीना चौड़ा हो जाता है। और इसी के साथ हमारी यह छोटी सी कहानी यहीं समाप्त होती है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि मेहनत, ईमानदारी और अपनों का साथ मिल जाए तो हर मुश्किल आसान हो जाती है और सफलता जरूर कदम चूमती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।